हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। और आपकी रेलवे की तैयारी इसलिए अच्छी चल रही होगी क्योंकि यहाँ एग्ज़ाम कैलेंडर बिल्कुल फॉलो हो चुका है। और अब बिल्कुल वैसे एग्ज़ाम्स कराए जाते हैं जैसे शायद अब एसएससी भी नहीं करा पा रहा है। जो और हो भी क्यों नहीं, जो संस्था, जो कंपनी एसएससी का एग्ज़ाम कराती थी, वो भारत की सबसे बड़ी टेक कंपनी, हम उसको कह सकते हैं टीसीएस, वो अब रेलवे के एग्ज़ाम्स करा रही है और बड़े टाइमली करा रही है। बड़ी अच्छी अच्छी लैब्स हैं। जैसी एसएससी में शिकायतें आ रही हैं, ऐसी शिकायतें रेलवे में तो नहीं है। हालांकि यहाँ भी काफ़ी फर्जी वाले बच्चे पकड़े जा रहे हैं, पर ये चलता रहेगा। भारत है तो भैया ये गड़बड़ियाँ करने वाले भी जिंदा रहेंगे जब तक एग्ज़ाम चलेंगे। चलो अब भाई कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है, क्योंकि आप बहुत सारे बच्चों को ये लगातार कन्फ्यूजन था कि सर एग्ज़ाम कब होगा। एएलपी और टेक्नीशियन वाले बच्चे तो बहुत ही परेशान हैं, कहीं हमारा एग्ज़ाम जनवरी में ना हो जाए। क्या ग्रुप डी को ऐसे ही इसलिए ही पीछे किया है क्या कि मेरा जनवरी में वो एग्ज़ाम करा दें? ये बहुत सारे बच्चों का डाउट है, तो इन सब बातों को क्लियर करेंगे। बाकी एनटीपीसी का जो अंडर ग्रेजुएट लेवल है और ग्रेजुएट लेवल है, वो एग्ज़ाम्स कब कब हो सकते हैं। लेकिन आप इतना ध्यान रखना कि अब बिल्कुल रेगुलराइज हो गई हैं रेलवे की वैकेंसीज, तो अब एग्ज़ाम भी बिल्कुल रेगुलराइज होंगे। अच्छा, जैसे ग्रुप डी का एग्ज़ाम खत्म होगा उसके तुरंत बाद दूसरा एग्ज़ाम शुरू कर दिया है सेक्शन कंट्रोलर। अब उसके तुरंत बाद अगला एग्जाम लगेगा, तुरंत बाद उससे अगला लगेगा। सेम एसएससी के कैलेंडर में ऐसा ही होता था, क्योंकि यहाँ भी अब एक एजेंसी फिक्स है जो एग्जाम कराएगी। उसका काम ही एग्जाम कराना है। अगर भर्ती निकल गई तो अब आपको ये टेंशन ही नहीं लेनी है एग्जाम कब होगा। एग्जाम अब फिक्स समय पर होगा और जो समय आप सोचते हैं उससे जल्दी होगा। ठीक है, इतना अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। चलो भाई, अभी मैं जैसे देखूं, अरे जेई का भी बच्चे पूछ रहे हैं। जेई का फॉर्म तुमने दिखाया है इसमें? अच्छा ठीक है, बताता हूँ भाई, जेई का भी बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए जैसे एएलपी एंड टेक्नीशियन, ये दोनों फॉर्म सबसे पहली भर्ती होती हैं किसी में भी। जनवरी टू इसमें अब मार्च लिखा रहता है कि उस दौरान फॉर्म आएंगे शायद, पर ये मार्च अप्रैल में आ भी गए थे। तो वो मार्च अप्रैल में ये फॉर्म आने के बाद ये एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि अब बच्चों को इसके फॉर्म भरे हुए भी लगभग लगभग 1 साल होने को आया है। लेकिन अब बच्चे सोच रहे हैं कि ये फॉर्म तो भर दिया है लेकिन एग्जाम का कुछ अता पता नहीं है, जबकि पिछली बार ये अक्टूबर नवंबर में करा लिया गया था। तो इस बार ऑलरेडी लेट है। पर आगे से ऐसा बताया जा रहा है कि जो इस बार एग्जाम होंगे वो इतने टाइमली होने वाले हैं, फिर आगे कैलेंडर में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखिए अभी भर्तियां का कैलेंडर बिल्कुल सेम फॉलो हो रहा है, लेकिन एग्जाम का कैलेंडर सेम फॉलो नहीं हो रहा था। ठीक है, और कोर्ट केस उसका सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि ग्रुप डी को डिस्टर्ब कर दिया था कोर्ट केस ने। वरना ये हो सकता है आपको एएलपी एग्जाम या ये सब दिसंबर में भी हो सकता है देखने को मिल जाता, फिर इतना लंबा वेट नहीं करना पड़ता। चलो, तो कुल मिलाकर के इसका एग्जाम मैं आपको इतना बता देता हूं। उसका पहले एक थोड़ा आइडिया मैं दूंगा आपको, इसके आगे बात करूंगा। तो देखिए ग्रुप डी का एग्जाम चलना था, मैं दिखा देता हूं आपको। ये रहा, ये ग्रुप डी के एग्जाम डेट है 27 नवंबर से और 16 जनवरी ये आई थी। लेकिन ये बिल्कुल रेगुलर थी, बीच बीच में एक एक दो दो डेट गायब करके, और फिर ये 16 जनवरी तक एग्जाम चलना था। लेकिन अभी कल नोटिस आया है, कल ही आया है, नहीं कल 23/12। तो ये नोटिस आया है, इसमें लिखा है कि जो जनवरी में एग्जाम होने थे, 1 से 16 जनवरी को जो एग्जाम होने थे, अब उनको हटा के 8-9 जनवरी के तो होंगे अभी भी। लेकिन बाकी एग्जाम जो 9 के बाद के थे 16 तक, या 8 जनवरी से पहले के थे, उन सबको 2, 3, 4, 5, 6, 9 और 10 फरवरी को कर दिया है। यानी उनको इतना बड़ा गैप कर दिया है। अब आप देखो कि 9 जनवरी से लेकर के और 2 फरवरी तक एक गैप बनाया है इन्होंने। और सबसे बड़ा डर इस बात का है कि सर एएलपी का एग्जाम 5-6 दिन चलेगा, टेक्नीशियन का एग्जाम 5-7 दिन चलेगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो गैप है 20-21 दिन का, ये उन दोनों का एग्जाम इस बीच में करा दें। बिल्कुल ये लग भी रहा है कि भाई हो भी सकता है,
ऐसे भी चांसेस बन सकते हैं, इसमें कोई डाउट तो है नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ नजर तो नहीं आ रहा कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट कुछ है इस पे, कुछ या तो त्योहार हैं या कुछ है, कुछ इस तरह का तो नहीं है कि जिससे या बोर्ड एग्जाम्स हैं या कोई लैब ही सारी बिजी हो जाएंगी या कोई और बहुत बड़ा एग्जाम लगा है, उससे भी कोई मतलब नहीं है टीसीएस को। लैब्स होती हैं तो ऑनलाइन एग्जाम्स में, तो इस गैप का कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा। कहीं ऐसा ना हो कि इसमें एएलपी और टेक्नीशियन को रख दे वो, और अगर इसमें रख दिया तो फिर बहुत बड़ी समस्या हो जाने वाली है, क्योंकि फिर बच्चों को समय नहीं मिलने वाला तैयारी का, है ना। तो इसलिए ये माइंड प्रिपेयर तो करके रखें। वैसे 90% चांसेस ये हैं, क्यों है ये चांसेस वो भी बताऊंगा, कि 10 फरवरी को एग्जाम खत्म है और फिर आपने देखा कि 10 फरवरी के बाद एक भर्ती का इन्होंने दिया, ये रहा, ये कल ही डेट आई है, ये भी 11 और 12 फरवरी। किसका? सेक्शन कंट्रोलर। कब आई थी ये भर्ती? ये आई थी सितंबर में। सेक्शन कंट्रोलर की कल एग्जाम डेट आ चुकी है ऑफिशियल, 11 और 12 फरवरी। इसका नोटिस लगाया है? ठीक है, नहीं लगा, कोई बात नहीं, पर ये ऑफिशियल डेट सबको पता लग गई होगी। तो आप देखो 10 फरवरी को खत्म हो रहा है क्या ग्रुप डी, 10 फरवरी तक। तो इसका मतलब कुछ और चीज हुई है दिक्कत, क्योंकि अगर बीच में ही कराना था तो ये एग्जाम सिर्फ 2 ही दिन का था, फिर तो इसको भी पीछे के लिए रख लेते। तो ऐसा संभव नहीं लग रहा कि उन दिनों में, यानी 9 जनवरी से और 2 फरवरी के बीच कोई एग्जाम कराया जाएगा। रेलवे ने कुछ अपना कुछ दिक्कत होगी, या कोई भी वो नहीं एग्जाम कराना चाह रहे होंगे, या टीसीएस की कुछ अपनी समस्याएं रही होंगी जो हमें नहीं पता। तो अब ऐसा नहीं लगता इस एग्जाम डेट को देख करके कि बीच में कोई एग्जाम कराया जा सकता है। अर्थात आप ये मान सकते हो कि सेक्शन कंट्रोलर को अगर 11-12 फरवरी को कराया जा रहा है तो एएलपी एंड टेक्नीशियन इसके बाद ही कराया जाएगा। अब दूसरी बात सुनो, जो बार बार कंफ्यूज कर रही है और जो मुझे ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि एग्जाम पहले भी हो सकता है, वो ये है कि आज तक रेलवे ने जितने भी अपने एग्जाम्स कराए हैं, जैसे देखो सबसे पहला है CEN1। CEN1 किस भर्ती को यह नाम दिया जाता है? देखो आप, CEN1 ये भर्ती को नाम दिया जाता है ALP की को। पहले भी इसका ही था, अब भी इसका ही और आगे भी इसका ही होगा। ALP की भर्ती को CEN1 दिया गया और ये फॉर्म सबसे पहले आए 12 अप्रैल को। इस साल 2025 में अगर सबसे पहले कोई फॉर्म आया तो यही आया। अब जो ग्रुप डी की भर्ती है वो तो पिछले साल की है, वो तो पिछले साल की है ना, ये उससे अगले साल के आए हैं ना। ग्रुप डी की जो चल रही है वो तो पिछले साल की है। तो देखो CEN1, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये है CEN2, ये कौन सी भर्ती है? टेक्नीशियन। ये आए आपके 28 जून को फॉर्म, CEN2 इसको नाम दिया गया, CEN2 ये रहा। ये रेलवे के ऑफिशियल नोटिस से लाया हूं। और देखो फिर CEN3 कौन सी थी? CEN3 है पैरामेडिकल, CEN3। तो चांस इसके भी रहेंगे कि इसको भी जल्दी एग्जाम कराया जाए 9 अगस्त को। और ये इसको फॉलो करते हुए आए हैं अब तक कि जो CEN1 है उसका एग्जाम पहले, CEN1 का 2 का उसके बाद, CEN3 का उसके बाद, इस तरह से कराते हुए आए हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूं, ये आपका CEN4 थी, ये भर्ती है CEN4 सेक्शन कंट्रोलर, जिसका एग्जाम 11 और 12 फरवरी को आ गया। तो इसका मतलब CEN1, CEN2 ALP टेक्नीशियन और CEN3 पैरामेडिकल, तो यानी ये तीनों वैकेंसीज का एग्जाम इससे पहले होना चाहिए। भाई CEN4 को आप सबसे पहले कैसे ले सकते हो? ये डाउट क्रिएट करता है ना। पर इसको इसलिए भी ले सकते हैं कि इनकी स्पेशल जरूरत पड़ी है, इसी पहले कभी नहीं आती और ये रेगुलर वैकेंसीज भी नहीं है, शायद इस वजह से ले लें। और अगर मैं ये मान लूं कि ग्रुप डी के बीच में ले लेंगे, तो भैया ग्रुप डी तो फिर 2024 की भर्ती है, उसके बीच में ले लिया तो फिर भी तो ताल खराब हुई इनकी कि रेगुलर
सबसे पहले फॉर्म का पहले एग्जाम, तो वो वाली बात वहीं खराब हो जाएगी, फिर इसको एक क्यों ही फॉलो करेंगे। तो हम ये मान सकते हैं कि ये इनकी स्पेशल जरूरत है सेक्शन कंट्रोलर, और ये अर्जेंट नीड है, इसलिए इसने, क्योंकि एक ही एग्जाम से सिलेक्शन भी है इसमें, तो इसलिए इस एग्जाम को पहले करा दिया होगा। अब CN1, CN2 और CN3 को इसके तुरंत बाद ले लेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली ALP का एग्जाम आपका 12 फरवरी के बाद हो जाएगा। तो अब हम ये कह सकते हैं मेरे भाई कि ALP का एग्जाम 12 फरवरी से बाद आपको मिलेगा, 12 फरवरी ऑनवर्ड्स। पहले होने के कोई चांस नजर नहीं आते। मैंने आपको तर्क वितर्क सारी बातें समझा दी कि इनके दिमाग में क्या क्या होगा, या मैंने अपने तर्कों से साबित करने की कोशिश की है कि ये जनवरी में एग्जाम होने के चांसेस ना के बराबर हैं। ठीक है। RWA के प्रैक्टिस सेट्स बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, ALP टेक्नीशियन। देखिए सेक्शन कंट्रोलर की हम क्लासेस चलवा रहे हैं RWA रेलवे एग्जाम्स चैनल पर। ठीक है, उस एग्जाम चैनल पर, उस रेलवे एग्जाम चैनल पर आपको सेक्शन कंट्रोलर के जो स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं वो आपको मिल ही जाएंगे, चाहे वो DI हो, चाहे वो लॉजिकल जो रीजनिंग एक टाइप की है उनकी एनालिटिक्स है, वो सब कुछ वहां करा रहे हैं। बाकी ये प्रैक्टिस सेट्स इनके ALP टेक्नीशियन के लिए। तो अब हम ये मान चुके हैं कि ये 12 फरवरी के बाद एग्जाम है, तो अभी हमारे पास पूरे 50 से 60 दिन इस एग्जाम में हैं। तो अब हम जनवरी के फर्स्ट वीक से ही ALP एंड टेक्नीशियन की तैयारी बहुत बढ़िया से इसके प्रैक्टिस सेट्स वगैरह शुरू कर देंगे। अगर आप इच्छुक हैं तो उनसे जरूर जुड़िएगा। जो भी कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, जो भी प्रीवियस ईयर के हिसाब से इंपॉर्टेंट होगा, वो सब कराया जाएगा। एक बार प्रैक्टिस सेट RW पे शुरू हो गए तो फिर वो एग्जाम तक चलते हैं, आपको इतना भी पता होगा, है ना। और प्रैक्टिस सेट्स यहाँ की पहचान मानी जाती है RWA की। भाई प्रैक्टिस सेट्स हो तो RWA पे देखो, फिर वहां से, क्योंकि यहां ऐसा नहीं है कि शुरू कर दिए 10-5 फिर बंद कर दिए, नहीं, ये एक विश्वास है बच्चों का। प्रैक्टिस सेट्स है तो फिर यहाँ के फेमस हैं, है ना, और वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं यूट्यूब पर, है ना। किस बैच से करें तैयारी। अब आपको ये एक सोचे कि मैं ALP और टेक्नीशियन की तैयारी अभी स्टार्ट करूं तो क्या मैं कर सकता हूं, तो भाई अभी तो बहुत मुश्किल है। आप अगले साल के भी फॉर्म अनाउंस हो चुके हैं, आप अगले साल की तैयारी कर सकते हो। आप क्यों मैं इन 40-50 दिनों में तैयारी करना चाहता हूं, तो वो तो बहुत मुश्किल है। फिर भी चाहे आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो हम रेलवे फाउंडेशन बैच लेकर के आए थे बच्चों, तो वो बैच सबसे इंपॉर्टेंट होगा किसी भी भर्ती के लिए। जो रेलवे फाउंडेशन का बैच है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, वो ये रहा हमारा रेल फाउंडेशन बैच। तो ये एक इसका फिक्स प्राइस कर दिया है, अब 999 में ही आपको कभी भी मिल जाएगा जब भी आप इसको परचेज करना चाहेंगे। ठीक है, चलो अगली बात कर लेते हैं। रेल बुक सीरीज जो हम लेकर के आए थे, रेल बुक, तो ये सारी बुक्स कैसे थी कि भाई रेल मैथ, रेल रीजनिंग, तो वो सभी वैकेंसीज के लिए, जो रेल का मैथ्स हो सकता है बेस्ट, जो रेल की रीजनिंग हो सकती है, रेल की GS हो सकती है, तो ये अभी 14 दिसंबर को ही तैयार हुई थी हमारी चारों बुक्स लगातार। ठीक है, हमने इसकी PDF तो रेल फाउंडेशन बैच में डलवा दी है सभी की, और बाकी जिन बच्चों को रेल फाउंडेशन बैच वाले बच्चों को हमने बोला था उनको ये हमेशा 50% पर मिलती रहेंगी, तो उनको ये मिल जाएंगे। उस बैच में लिंक भी है, जितनी इन बुक का प्राइस है उसका लगभग 50% में ये बुक्स मिल जाती है वहां पर। बाकी बच्चों को भी 20% ऑफ तो कभी भी या ऑफलाइन भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये बुक आ चुकी है ऑलरेडी, ये सीरीज। ठीक है, ग्रुप डी की वैकेंसीज अभी बढ़ सकती हैं क्या, ये बहुत सारे बच्चों को डाउट है। क्या ग्रुप डी की वैकेंसी जो 22,000 आई हैं, क्या इनके चांस है कि ये बढ़े? नहीं, बिल्कुल कोई चांस नहीं है। आप भूल जाइए इस बात को कि ग्रुप डी की वैकेंसी जब ये बढ़ेंगी भी। आपके पास पहले तो 32,000 थी, उस पे ही हम लोग बहुत विरोध कर रहे थे, और अब तो उन्होंने 22 कर दिया है, अभी कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो भाई उनके पास जवाब है कि जब 32,000 आप ही ने उनको बताया 6 साल में आई हैं, और अब वो कह रहे हैं अब हम हर साल 22,000 दे रहे हैं, 20,000 दे रहे हैं, तो फिर कहाँ कम है?
जब 6 साल में 32,000 आई थी, तो फिर उस हिसाब से बच्चों को यहाँ संतोष करना ही पड़ेगा कि भैया 6 साल में 32 थी, उससे बेहतर कि हर साल आप 22,000 ले लो। पर ये हर साल निकलती रहे, इस बात पे हमें जोर देना चाहिए, ठीक है, जिससे जो मेहनती बच्चा है वो निकलता रहे और टेस्ट देता रहे और एग्जाम निकालता रहे और सेलेक्ट होता रहे। अब बच्चे बात है कि ये ग्रुप डी एग्जाम या एनटीपीसी एग्जाम, अगर आप इनको बोलोगे कि सर ग्रुप डी का तो अभी फॉर्म ही नहीं आए, 21 जनवरी को तो फॉर्म आ रहे हैं, ग्रुप डी के जो फॉर्म हैं, ग्रुप डी फॉर्म नई वैकेंसीज एक के तो अभी एग्जाम चल रहे हैं, तो 21 जनवरी से हैं, ठीक है, तो ये तो फॉर्म है। और कोई कहे कि सर एनटीपीसी के तो फॉर्म भर चुके हैं, एनटीपीसी 2 हैं, एक ग्रेजुएट लेवल और एक एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल। अब कोई कहे कि सर इनका एग्जाम कब होगा, तो भाई इनको भी बहुत लेट नहीं करेंगे, फरवरी के एंड में या मार्च के शुरुआत तक टेक्नीशियन भी खत्म कर लिया जाएगा। और फिर जो एग्जाम बचे वो पैरामेडिकल मेडिकल, वो बहुत छोटी चीज है इनके लिए, फिर बड़ा एग्जाम इनको एनटीपीसी आता है। ये मैक्स टू मैक्स आपका अप्रैल से शुरू हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल मई में जो फॉर्म पहले आए हैं, जो फॉर्म पहले आए हैं, शायद ये ग्रेजुएट लेवल पहले आए हैं, तो ये मई जून में हो जाएंगे अंडर ग्रेजुएट लेवल। ये आपका अप्रैल मई में चांसेस रहेंगे। इसको हम मई जून, ये मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूं, ये मत मान लेना एग्जैक्ट यही है, मई जून, ये मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूं बच्चों, ठीक है। तो इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, पर अब उनकी जो संभावनाएं हैं वो पूरी पूरी इस पर टिक गई हैं। और अब एग्जाम्स, अब तक तो फॉर्म बिल्कुल टाइमली आ रहे थे, अब एग्जाम बिल्कुल टाइमली होंगे, आप ये देखेंगे आने वाले कुछ समय में। तो अप्रैल मई और मई जून आप इनकी एक्सपेक्टेड मंथ मान लीजिए और इसको मान करके आप तैयारी करिए। और बात बचती है ग्रुप डी फिर अगला कब होगा, तो फिर इनके बाद ही कोई डेट निकल के आएगी, ठीक है। और अब ये रेगुलराइज होंगे, अगली वैकेंसीज भी अब साथ साथ चलेंगी। एएलपी की वैकेंसीज आप अगले साल फिर से देखना शुरू कर दोगे, वही मार्च अप्रैल से ही, ठीक है। चलो, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और यही जानकारी देनी थी। रेलवे का कैलेंडर बिल्कुल रेगुलराइज है, रेलवे का एग्जाम अब रेगुलराइज होगा, ठीक है। ये मैसेज मुझे आपको देना था। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते बोल देते।